एक भी व्यक्ति नहीं मरता, सब देह छोड़ते हैं। लेकिन ज्ञानी ये समझता है मैं देह छोड़ता हूं। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा इसकी बचपन कौमारम यौवनम जरा। कौमार अवस्था थी, उस समय भी आप अपने को बच्चा मानते थे। अब बचपन चला गया, जवानी आ गई, आप अपने को मरा नहीं मानते। नहीं, एक अर्थ में तो मर गए, लेकिन क्योंकि आपको याद भी है और इसमें धीरे धीरे जवानी में आ गए, धीरे धीरे बुढ़ापे में आ गए, दो अवस्थाएं मर गई। पर कोई आदमी नहीं मानता मैं मर गया। डरता है सिर्फ उस अवस्था को जिसके बाद लौट के लोग मिलते नहीं आपसे। वो नहीं मिलते। यदि वो भी मिलते होते ना लौट के, यदि गए लोग कभी फोन कर लेते, कभी आके बता जाते कि हम ठीक हैं, तो खतरा मिट जाता, भय मिट जाता। इसलिए यहाँ ब्लाइंड फेथ ग्रंथों की माननी पड़ेगी। जिनको पता है, जो जानते हैं, जिनको स्पष्ट है, वो कहते हैं मृत्यु नहीं होती, आप देह का त्याग करते हैं। इसलिए पंजाबी में बोलते हैं शरीर छड़ देता। तो ये तो नहीं कहते मर गया, पर कहते हैं छड़ देता। पर ज्यादातर दुखी होते हैं जैसे मारे गया। उस शब्द की गहराई पर भी ध्यान नहीं जाता। उन्होंने चोला छोड़ दिया, देहांत हो गया। प्राणांत नहीं हुआ, देहांत हुआ। प्राण तो बचपन में था, जवानी में था, तो बचपन का अंत हुआ, जवानी आई, जवानी का अंत हुआ, वृद्धावस्था आई, अब वृद्धावस्था का भी अंत हो गया। प्राणांत नहीं हुआ, प्राण ने तो दूसरी जगह धारण कर ली, दूसरी जगह पहुंच गया। भगवान कृष्ण ये कहते हैं, हम रोज पढ़ते हैं पर उसको ठीक समझना। तथा देहांतर प्राप्ति कौमारम यौवनम जरा। जैसे तीन अवस्थाएं हमने बदली, ऐसे चौथी भी है कि देहांत हुआ, देहांतर, जैसे देशांतर, स्थानांतर शब्द है वो। तथा देहांतर प्राप्ति, अन्य देह की प्राप्ति हो गई। बचपन गया, जवानी की प्राप्ति हुई, जवानी गई, बुढ़ापे की प्राप्ति हुई, देह गया, दूसरे देह की प्राप्ति हुई, तथा देहांतर। लेकिन इस बीच में स्मृति काम नहीं करती। तथा देहांतर प्राप्ति, देहांत दूसरे देह की प्राप्ति होती है। देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न हुई थी। बुद्धिमान धीर पुरुष मोहित नहीं होते, उन्हें ये नहीं लगता मैं मर रहा हूं, देह छोड़ रहा हूं। इसलिए पुराने लोग चाहे भले इतने ज्ञानी नहीं थे, पर विश्वासी बहुत थे। अब हम पढ़ते बहुत हैं, दिमाग बहुत है, दिमाग से कितना जोर लगाओ, समझ ही नहीं आता कि अगले जन्म में जा रहे हैं। दिमाग से तुम सोचना चाहो, समझ ही नहीं आता। इसलिए कल एक शब्द कहा था प्रवचन में, श्रद्धावान लभते, बुद्धिमान लभते। अपने दिमाग से तुम देखना चाहो अगले जन्म में, लगा लो जो पहले जन्म में कहा था, लगा लो जो कहाँ थे। तो ग्रंथ की मान ली, तो हमको पक्का हो गया कि पहले देह में थे, अब इसमें है, अब इसको छोड़ देंगे दूसरे में। यदि इतना पक्का हो गया, बस दिमाग से नहीं, हृदय से। हमें ग्रंथों पर श्रद्धा है, भगवान पर भरोसा है। उन्होंने जो कहा है वो बेवकूफ बनाने के लिए नहीं कहा, और हमें दुखी करने के लिए नहीं कहा, बल्कि जो दुख है उसको दूर करने के लिए कहा। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न हुए। धीर लोग, बुद्धिमान लोग, श्रद्धावान लोग अपने भगवान की वाणी के अनुसार, उपनिषद की वाणी के अनुसार, और दिमाग हो, जान पाओ तो जान पाओ, नहीं तो अपने गुरु पर, भगवान पर, शास्त्र पर भरोसा नहीं है। वो झूठ बोलते हैं क्या? कोई नेता है जो झूठे आश्वासन करके सत्ता पावे फिर उसका पालन न करे? कब से देश की गरीबी दूर कर रहे हैं? तो राजनीतिक लोग चुनाव के दिनों और बोलते हैं, उसके बाद की भाषा बदल जाती है। तो भगवान भी कोई नेताओं की तरह आपको बरगला रहे हैं, और अपना लाभ लेने के लिए भगवान अपनी पूजा कराने के लिए बता रहे हैं, भगत बना रहे हैं, इस बात को सुनने के लिए आग्रह कर रहे हैं कि उनकी सुन करके उनके चेले बन के उनके पैर दबाओगे, उनको सत्ता में बिठा के उनके सुख के लिए तो वोट दोगे। वो अपनी गद्दी के लिए रस लेते हैं, इसलिए तुम्हें वोट लेना चाहते हैं। भगवान कृष्ण आपको अपना फॉलोअर बना के लाभ लेने के लिए नहीं, वो इसलिए कहते हैं मेरी बात को फॉलो करो जिससे तुम सुखी हो जाओ। सचमुच राजनीति भी इसी का नाम है, पर अब गड़बड़ हो गई है। राजनीति बताकर तुमको ऐसे रास्ते पर, ऐसे ढंग से व्यवस्था करने के लिए उनको अधिकार हो जाता है। यदि वो सत्ता में ना हो तो क्या फैसले करें? तो फैसले तो सत्ता में जाके करेंगे, पर सत्ता में ही नहीं पहुंचे तो ऐसे ही तुमको लाभ कब होगा? जब भगवान को समझ के प्रेम करोगे, उनकी वाणी को फॉलो करोगे, विश्वास करोगे, तब आपको चैन मिल जाएगी। और 100% विश्वास करोगे मैं नहीं मरता, तो 100% निश्चित करोगे। बचपन से जवान हुए कहीं जगह भी नहीं लगा मैं मर गया, थोड़ा 2% मरे क्या? स्वप्न में मर गए थे, जागे तो जाग के क्या मानते हो? 2% मर गया, 98%, 98% बचा हूं, ऐसा लगता है। स्वप्न में मरा था तब भी लगा 100% मरा, जब बचा तो 100% बचा। बचपन से जवान हुआ तो कितने परसेंट मैं मारा? मैं जो इसमें रहता है चला भी, स्थूल देह बदला,
ऐसे स्थूल देह छूटा, दूसरा स्थूल मिलेगा। बस इस बीच को ठीक से नहीं समझते। इसलिए भगवान ने ये भी कहा, उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। ये गुणों में मिला हुआ जब स्थित रहता है, जब बदलता है, जब देह छोड़ता है, समझता ही नहीं है। होता सब है, रहता भी है, देह छोड़ता भी है, रहता सोता भी है, पर समझता नहीं है। विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, चर्म चक्षुषा नहीं, इन चक्षुओं से नहीं, प्रज्ञा चक्षु, विवेक चक्षु। अंधों के भी बुद्धि चक्षु, विवेक चक्षु था, श्रद्धा चक्षु था, उससे वो निश्चिंत थे। कुछ कठिनाइयां नेत्र ना होने से होती है, पर ये नेत्र हो भीतर वाला ठीक ना हो ना, तो ये सब ठीक हो तब भी बड़ी कठिनाइयां हैं। इसलिए प्रज्ञा चक्षु, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें दृष्टि देने आया हूं। दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगमईश्वरम।